ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ यस्य भूमि प्रमा अन्तरिक्षं उतोदरं दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। दया तथानंद से पूरित जिनका नाम, ऐसे ऋषिवर को मेरा बारंबार प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित पवित्र आत्माओं, आइए हम भगवद गीता के इस ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वें अध्याय के 6ठे चरण में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले हम गीता की प्रशस्ति पंक्ति गुनगुनाते हैं कि ये जो ज्ञान की गंगा है, इसे प्रवाहित करके हमारे योगेश्वर भगवान ने, हमारे ठाकुर ने हम पर जो कृपा की है मनुष्य समाज पर, यानी कि जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक काम आने वाली ये दौलत जो हमें ज्ञान की दी है, आइए इसकी महिमा गाते हैं। ज्ञान की गंगा बहाई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है। ज्ञान की गंगा बहाई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है। पढ़कर गीता स्नान करें, सच्चिदानंद का ध्यान करें। जैसे जल से स्नान करने से हमारा बाह्य शरीर शुद्ध होता है, तरोताजा होता है, पवित्र होता है, स्वस्थ होता है, ठीक इसी तरह ज्ञान की गंगा में नहाने से, ये जो हम प्रवचन श्रवण कर रहे हैं, गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं, ये अंतः स्नान है। अंतःकरण की पवित्रता इस ज्ञान से बनती है। पढ़कर गीता स्नान करें, सच्चिदानंद का ध्यान करें। यही तो सच्ची कमाई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है। ज्ञान की गंगा बहाई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है, गाई है, गाई है। बोलिए नंदनंदन योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐसे गीत, सत्य के गीत, जहाँ लयबद्ध हो गए हैं, आकर के चारों वेद की ऋचाओं के भाव लयबद्ध हो रहे हैं, 6 दर्शनों के भाव लयबद्ध हो रहे हैं, उपनिषदों के अध्यात्म के भाव लयबद्ध हो रहे हैं। ऐसी गीता 7वां अध्याय, आज श्लोक संख्या 23। अन्तबत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्। देवान् देवयजो यान्ति, मद्भक्ता यान्ति मामपि।
अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम् अबुद्धय परं भावमजानन्तो परं भावम् अजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृता मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानि वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन मां तु वेद न कश्चन ॐ श्री परमात्मने नमः 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 ॐ श्री परमात्मने नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आज के प्रवचन में कल की चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो विज्ञान है, आस्था का विज्ञान, धर्म कर्म का विज्ञान, ये किस तरह से काम करता है हमारे जीवन में, समाज में। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। गीता में कहा जा रहा है कि दुनिया में जितने भी यजन हैं, पुण्य कार्य हैं, वो सब देव यज्ञ है। जितना भी पुण्य कार्य है वो सब देव यज्ञ है। वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, कम खर्चे में होने वाला हो या ज़्यादा खर्चे में होने वाला हो, कम समय में होने वाला हो या बड़े समय में होने वाला है, हर एक का एक अंत है। अनुष्ठान का भी आरंभ है और उसका अंत है। तो उस अनुष्ठान से जो मिलने वाला फल है, मनोकामना है, उसका भी कहीं शुभारंभ है और कहीं अंत है। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम। क्योंकि जिन लोगों ने ये जो आराधना की थी, ये जो देव पूजन किया था, ये जो धर्म कर्म किया था, उनकी मेधा सीमित थी। इसलिए उन्होंने हमेशा सीमित चीज़ों में ही सुख ढूंढा और धर्म कर्म किए, देव यजन किया। देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। तो वो देव यज्ञ लगातार वो करते रहे तो वो देवलोक को प्राप्त हो गए। देवताओं के द्वारा संचालित जो परिवेश है उसमें वो प्रवेश कर गए, लेकिन मेरे परम धाम को वो नहीं आ सकते, क्योंकि वो उनका केंद्र मनोकामना है और उनके मनोकामना को सिद्ध करने वाले मेरे देवता हैं। देवता मेरे हैं सारे।
आदमी तो वो भी मेरा है, सारे जो कर्म फल की घटनाएं वो संकल्प भी सब मेरे हैं, लेकिन गति देखिए, गति कैसे होती है। आप विचार करके देखिए कि एक बहुत अच्छा दंपति है, समृद्ध है, धार्मिक भी है। वैसे तो हम लोग सिर्फ आ, कहीं ऐसा ना हो कि भगवान को नहीं मानेंगे तो दुख होगा, इसलिए थोड़ा मान लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ नहीं देंगे तो पाप लगेगा, कुछ दे देते हैं। लेकिन वास्तव में भगवान को जो मानना है, वास्तव में भगवान से जो लव लगाना है, वो तो बहुत आगे की बात है। और ठीक इसी तरह वास्तव में जो देव यज्ञ है वो बहुत बड़ी बात है। तो उनकी गृहस्थी शुरू होती है। गृहस्थी शुरू होने के बाद में क्या देखा गया कि वर्ष के बाद वर्ष बीत रहे हैं, लेकिन संतान नहीं हो रही है, न बेटा न बेटी। एक तरह के अभाव में उनके अंदर अंधेरापन बढ़ता हुआ चला गया। समय भी बढ़ रहा है, इधर धन का अंबार लग रहा है, कारोबार बहुत अच्छा है, पति पत्नी सुपठित हैं, लेकिन संतान नहीं है। तो बड़ी तेजी से खोजबीन हुई, बहुत तेजी से उन गुरुजनों को, उन आचार्य जनों को ढूंढा गया जो कुछ रास्ता बता सकते थे, क्योंकि डॉक्टरों के द्वारा, वैद्यों के द्वारा कुछ नहीं बन पड़ा। तो उन्होंने बताया कि भाई देवहेड़नम शब्द है वेद में, और यजुर्वेद में तो सारे काम्य ऋचाएं हैं। वेद के सारे जो मंत्र हैं, 20,379 मंत्र बनते हैं। तो ये इतने सारे जो मंत्र हैं, ये मंत्र कहीं न कहीं हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं और इस जगत से, ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, और इसके अनुष्ठान से घटनाएं घटित होती हैं। तो कहते हैं ऐसे यज्ञ के ज्ञाता, देवताओं के आराधन की विधि को जानने वाले कर्मकांडी, जिन्होंने कई यजमानों के कार्य सिद्ध करवाए थे, तो उनसे संपर्क हुआ। तो कहने लगे कि आपके कर्मों का प्रतिबंध ही रोक रहा है, आप यजन कीजिए, पुण्यार्जन कीजिए। ये तपस्या गम्य भी है और ये खर्चा भी गम्य भी है। आपको आस्था हो, आपको वैदिक कर्मकांड में, वैदिक देव पूजा में विश्वास हो तो आ जाना, नहीं तो आप जहाँ आपका मन करता है जाइए। क्योंकि मेरा जो वेदों का पथ है, मेरा जो यज्ञ का पथ है, ये पथ बहुत ही प्राचीन और दिव्य पथ है। सिद्धि मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको लगना पड़ेगा, स्वयं को लगाना पड़ेगा। नित्य प्रति के मंत्र हैं, नित्य प्रति की आहुतियाँ, नित्य प्रति की विधियाँ हैं, कुछ औषधियाँ भी हैं। जिस तरह से उपाय करके राजा दशरथ ने 4-4 पुत्र प्राप्त किए थे, आपको तो एक ही पुत्र की अभिलाषा है या पुत्री की अभिलाषा है। इसकी परिपूर्ति का रास्ता वेदों में तो है। तो कहते हैं उन दोनों को श्रद्धा हो गई, क्योंकि इतने दिनों तक करने से कुछ नहीं हुआ था, इसलिए मजबूरी भी थी, वो दोनों लग गए और उन्होंने विशाल अनुष्ठान किए और ऐसी कृपा हो गई, कुछ ही वर्षों में उनके यहाँ संतान की उत्पत्ति हो गई। अब आप देखिए, ये जो देव पूजन है, देव आराधन है, यज्ञ है, ये जो मंत्र विधि है, इनसे जब इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं तो आदमी की तृष्णा बढ़ती हुई चली जाती है। लेकिन साथ साथ में आचार्य ने बता दिया था कि देखिए, इस अनुष्ठान को करके जो आप फल लाभ करेंगे, उस फल में ये कोई निश्चय नहीं है कि उस फल में आपकी और भी जो मनोकामना है, क्योंकि इस समय की मनोकामना इस यज्ञ के पुण्य प्रताप से आपकी हो रही है, लेकिन इसके आगे भी बड़ी बड़ी मनोकामनाएं लेकर के आप मुझ पर आरोप नहीं लगाएंगे। क्योंकि आपका जो कर्म चक्र है, संतान के होने से कितना आपको सुख मिलना है, उस संतान का आपके साथ कितना लेन देन है, वो चक्र पीछे से चला आता है। इस वजह से आपने ये जो बहुत बड़ा अनुष्ठान अपना लिया वर्षों वर्षों का, और उसके फलस्वरूप पुत्र रत्न आया है, इसकी खुशी मनाई है। तो कहते हैं बहुत खुशी हुई, बहुत विश्वास बढ़ा वेदों के प्रति, यज्ञ के प्रति, संतान का आगमन हुआ, बड़े बड़े और उत्सव हो गए।
बड़े बड़े दान पुण्य हो गए। एक ही पुत्र जब वो बड़ा हो गया, पढ़ना लिखना सब कुछ हो गया, क्योंकि देर से आया था, माँ बाप बूढ़े हो गए, शादी हुई। शादी के बाद में जब पत्नी आ गई तो वो जो बच्चा था, माँ बाप ने उग्रतम देव पूजन किया, तो उसके फलस्वरूप संतान का आगमन तो हो गया, लेकिन ये जो संतान है इसके तो अपने कोई इतने बड़े पुण्य नहीं थे, उसके भोग रहे होंगे कि अमीर घर में जाना है। लेकिन जैसे पत्नी आई तो पत्नी के अंदर अधर्म का वास था। पत्नी बड़ों की सेवा में विश्वास नहीं रखती थी। पत्नी अपने पति को पाकर उसके माँ बाप का वरदान नहीं मानती थी। होना ये चाहिए कि जब आपको अच्छा पति मिले तो ये समझो कि ये जो फल मुझे मिला है इस वृक्ष से मिला है, मुझे इनको हरा भरा रखना है, ये भाव होता है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं था। तो धीरे धीरे परिवार में क्लेश बढ़ने लगा, और वो जो अल्पमति पुत्र था वो अपनी पत्नी के पक्ष में होकर के माँ बाप के प्रति अश्रद्धा का जब भाव व्यक्त करने लगा, तो वो आचार्य भी बुजुर्ग हो गए थे। उस जिन आचार्य के बताए मार्गदर्शन पर देव यजन हुआ और पुत्र का आगमन हुआ, तो उसके पास वो दोनों पति पत्नी जाके रोने लगे कि महाराज आपने रास्ता बताया था और ये बेटा आया था, आज हमें ये दुर्दिन क्यों देखने पड़ रहे हैं। तो वो आचार्य बहुत हंसे, कहने लगे मैंने गीता कथा में तुम्हें कितनी बार समझाया है कि देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। जो शक्ति तुमने पुत्र को पाने के लिए देव यज्ञ में लगाया, अब वो तो शक्ति लग गई और उसका फल भी मिल गया। अब जो आगे जो कुछ होना है उसके लिए तो आपको जो काम आ सकता था, परमपिता परमात्मा की आराधना, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान भजन, और उसके साथ आप यज्ञ करते, तो आपने जितनी ताकत इस बेटे को पाने में लगाई, सचमुच अद्भुत लगाई है, अनुष्ठान अद्भुत किया है, लेकिन आपने आराधना में नहीं लगाई। क्योंकि ये देवता भी तो उस महादेव के बनाए हुए हैं। उस महादेव की विधि विधान से ये देवता, उनकी दी हुई शक्ति से इन देवताओं ने आपको पुत्र दिया है, उसकी तो आपने आराधना की नहीं। आपका तो सिर्फ देव यजन से और उसके फल से मतलब था। तो कहते हैं ये सब लिमिटेड चीज़ें, इसलिए गीता में दोनों रास्ते रख दिए गए कि अगर आपने संसार में फल पाना है वो भी आप यजन के द्वारा खूब पा सकते हैं, लेकिन ये लिमिटेड रहेगा। इसलिए आप उदास नहीं होना कि ये मेरे साथ क्या हो गया। तो कहते हैं उन आचार्य ने उनको समझाया कि अब तो भक्ति में लग जाओ, छोड़ो ये तो कर्म भोग चक्र था, और जो होगा अब अपने मन को, अपना जो धन है उसे अपनी मुट्ठी में रखो, जब तक निभता है इनके साथ निभाओ, न निभे कोई बात नहीं, आप एक दूसरा मकान किराए पे लेकर के उस पर रहना, लड़ाई झगड़े में मत पड़ो, क्योंकि तुम्हारी उम्र बढ़ रही है। देखो कहाँ हीरो हीरोइन की तरह तुम कभी चमकते थे, सब कुछ तुम्हारा शरीर इस समय पुराना पड़ रहा है, सब कुछ बदल गया है, पतझड़ जीवन में आ गया है। अब इन नौजवानों के साथ लड़ करके समय खराब नहीं करना, अब तो इनसे बच करके चलना है। तो आचार्य ने उनको विरक्त होने की बात बताई, क्योंकि पीछे भी आया है कि भगवान की भक्ति में अभ्यास न तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। छठे अध्याय की कथा में हमने सुना था कि अभ्यास और वैराग्य, और ये वैराग्य कि बड़े बड़े देव यजन से, बड़े बड़े पुण्य से पाए हुए जो फल हैं वो फल भी हमेशा रहें ये भी जरूरी नहीं, उनसे सुख हो ये भी जरूरी नहीं, बस वो जो देव यजन हुआ उसका फल आया, जितना संभव आपके कर्मों से है वो सेवा हुई, अब सेवा नहीं हो रही है तो उस चक्कर में मत पड़ो, मद भक्ता, उस परमात्मा की भक्ति में लगो जिससे कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। कहते हैं अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धय परम भावम न जानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। हे अर्जुन, परमपिता परमात्मा को, उस विराट मय को, उस अहम को ऐसा लोग मानते हैं कि वो व्यक्तिमापन्नम, इंसान की तरह चलता फिरता कहीं गली गली में मिल जाएगा, किसी मंदिर में मिल जाएगा, किसी तीर्थ में खड़ा मिल जाएगा,
अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्ध है, बुद्धि की कमी होने की वजह से, क्योंकि वो इतना विराट है। बंधु, अगर आप सोचिए, परमात्मा, यही तो सिद्ध किया महर्षि दयानंद जी महाराज ने, कि परमात्मा अगर व्यक्ति बन जाएगा तो विराट को कौन देखेगा। तो इस तरह की कल्पना करने की जरूरत, व्यक्ति तो आप हो ही, व्यक्ति से होने वाले काम तो व्यक्ति कर ही रहा है, लेकिन जो विराट से होने वाले काम है वो व्यक्ति से नहीं हो सकते। लेकिन व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से इतना ज़्यादा आसक्त है कि वो समझता है कि परमात्मा भी कोई व्यक्ति ही होगा। नहीं, परमात्मा व्यक्ति नहीं, परमात्मा शक्ति है। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धय, बुद्धि की कमी की वजह से लोग परमात्मा को व्यक्तिमापन्न मानते हैं। परम भावम अजानन्तो, जो विराट भगवान का परम भाव है। प्रभु कैसे हैं देखो, एक छोटे से पत्ते में भी विराजमान होकर के उस पत्ते की सारी संरचना में उनकी सविता शक्ति काम कर रही है, सरस्वती काम कर रही है। सरस्वती अभूत, जो उस पर ब्रह्म परमात्मा की शक्ति सरस्वती, इसलिए सरस्वती को हम माँ कहते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, पीछे बसंत पंचमी गई तो कहते हैं परम भावम अजानंतो, जो ईश्वर का परम भाव है उसको न जानने के कारण अबुद्धय, कम बुद्धि वाले लोग इस, क्योंकि अनुत्तमम, उत्तम भी संसार की चीज़ों में ही अधम मध्यम उत्तम लगता है, और परमात्मा तो अनुत्तम है। संसार की किसी भी पैमाइश से उसको नापा नहीं जा सकता, तो उसको अनुत्तमम कहा। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः, मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम् अजमव्ययम्। क्योंकि ये जो परमात्मा के दर्शन हैं, हे अर्जुन, ये दर्शन न हम प्रकाश सर्वस्य, सभी लोगों के लिए संभव नहीं है, और संभव होना भी नहीं चाहिए। आप परमात्मा की बात छोड़िए, पावरफुल व्यक्ति की ले लीजिए। आज हम ये मानते हैं कि हमारे देश में जो कुछ भी व्यवस्था चल रही है, उस सारी व्यवस्था के पीछे एक आदमी है, उस व्यक्ति का नाम है श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी कि 130 करोड़ के देश में सिर्फ एक आदमी जिम्मेवार लगता है सारी पूरे भारतवर्ष की विधि विधान के पीछे। उस व्यक्ति का नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी। और गुजरात में जैसे दामोदर दास नरेंद्र भाई मोदी जी। सबसे पहले तो मैं उनकी पवित्रता को, वो एक शाकाहारी, और उनकी भावना को, उनका खान पान, देखो इस देश में हमेशा ये जो बड़े बड़े मंत्रालय में बड़े बड़े सत्ताओं में बैठने वाले लोगों की ज़िंदगी के अंदर भोग विलास, तरह तरह का मद्यपान, तरह तरह का धूम्रपान, तरह तरह से उनके जीवन के अंदर वासनाओं के खेल, क्या क्या, और ऐसा चलते हैं क्योंकि सत्ता जो है सुविधा देती है इन सब चीज़ों की। और वो कहते हैं जी भाई, सार्वजनिक जीवन अलग है, व्यक्तिगत जीवन अलग है, ये भी चलता था और चलता है बहुत सारे देशों में। बहुत सारे ऐसे शासक होते हैं जो अपने निजी जीवन में कुछ भी करते हैं और जनता उधर देखती नहीं, उसका शासन को देख करके उसे बार बार चुन करके गद्दी में बिठाती है। लेकिन बंधु, इस समय हम जैसे साधारण छोटे छोटे वेद प्रेमी, यज्ञ प्रेमी, गीता प्रेमी, गंगा प्रेमी, हम सब लोगों की मानो स्तुति भगवान ने सुनी हुई है। उस अव्यक्त भगवान ने, सर्वव्यापी भगवान ने तो एक ऐसे साधक व्यक्ति को यहाँ पहुँचा दिया और सर्वोपरि गति में बिठा दिया। उस एक व्यक्ति का नाम है श्री नरेंद्र मोदी जी। तो मोदी साहब एक व्यक्ति हैं, और उनकी व्यवस्था कितनी अच्छी है कि उनके मन के अंदर जो विचार आए, उस विचार को उन्होंने मंत्रालय में रखा, जनता में रखा और उसे लागू कर दिया। उस लागू होने का आज आप देखिए, सबके जेब में जो नोट हैं वो सब बदले हुए नोट हैं।
2014 से पहले वाले जो नोट हैं वो किसी के पास नहीं है। अब बिल्कुल नए नोट आ गए हैं, 2000 के, 500 के, या 100 का भी, 200 का भी। इस तरह के नोट में उनकी व्यापकता, कर्म की व्यापकता देखिए। शरीर के रूप में वो व्यक्ति व्यक्ति के रूप में है, और आपकी समस्या का समाधान वो व्यक्ति के रूप में आकर के आपके घर घर में आकर के तो नहीं कर सकते, और आना भी नहीं चाहिए। उन्हें तो सुरक्षा में रहना चाहिए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी सबके लिए अमूल्य है, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए अमूल्य है। उन्हें वहीं रहना चाहिए, उन्हें अपने सिक्योरिटी के भीतर रहना चाहिए, ताकि उनकी काया तक दुश्मनों के हथियार न पहुँचें, दुश्मनों का जहर न पहुँचे, वो चिरंजीवी हों। क्योंकि एक पुण्यात्मा व्यक्ति जब चिरंजीवी होता है व्यक्ति, तो बहुत सारे काम करता है। और व्यक्ति जब आराधना करता है तो व्यक्ति के अंदर शक्ति का आगमन होता है। तो शक्ति का स्रोत कौन है? वो साक्षात परमपिता परमात्मा अव्यक्त। तो व्यक्ति तो व्यक्त रूप में लिमिटेड है, अपने शरीर को किसी एक जगह संभाल करके रखेगा, तो मनन चिंतन इत्यादि के द्वारा, अपने साथियों और साधन के द्वारा विराट व्यवस्था बनाता है। तो एक व्यक्ति और विराट व्यवस्था, और वो व्यवस्था कौन स्वीकार कर रहे हैं? वो स्वीकार कर रहे हैं जो उनकी विचारधारा से मिले हुए लोग हैं। लेकिन उन्हीं के होते होते कितना विपक्ष है, कितना देशद्रोह है, कितनी दुश्मनी है, वो भी तो उनके अगल बगल में पूरे देश में चल रही है। तो क्या परमात्मा अगर एक व्यक्ति बन जाएं और हमेशा किसी एक जगह रहें और फिर दुश्मनों के साथ में इसी तरह मुकाबला करते रहें, तो ये सृष्टि चलेगी? नहीं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम नाहम प्रकाश सर्वस्य। परमात्मा तो कैसे हैं कि वो आम लोगों के लिए अप्रकाशित हैं, अनुपस्थिति की तरह हैं, अज्ञेय हैं। क्यों अज्ञेय हैं? योग माया समावृतः। तो इनको तो हम देख सकते हैं कि चलो अब मोबाइल है, टीवी है, कहीं रैली में बोल रहे हैं, लाखों के बीच में बोल रहे हैं, तो हम अपने टीवी में कैमरे के माध्यम से देखते हैं। तो परमात्मा को क्या ऐसे देखेंगे? कभी नहीं देख सकते, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं है बंधु, वो शक्ति हैं। और शक्ति कैसे होते हैं? योग माया समावृता। वो अपनी योग माया से हमेशा ढके हुए हैं। और भगवान की माया, ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति का जो जीवन चक्र है, यहाँ की जो चकाचौंध है, जिसको उपनिषद में एक जगह कहा, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम। उस हिरण्मय सोने के ढक्कन से सत्य का मुख ढका हुआ है। और यहाँ पे गीता में कहा योग माया समावृत, दोनों का भाव एक ही है। तो योग माया से भगवान ढके हुए हैं। मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजमव्ययम्। जो मैं अव्यय हूँ, जिसका कभी भी सामर्थ्य घटता नहीं है, और अज हैं, जो कभी भी इस व्यक्ति की तरह जन्म नहीं लेते हैं। अयम मूढ़ लोकः, ये कम बुद्धि वाला संसार, माम न अभिजानाति, मुझे जानता नहीं है और न जान सकता है। और फिर मैं ये कहा करता हूँ मजाक में, जानना भी नहीं चाहिए। अब आप बताइए कि जो देशद्रोही है, जो सत्य को नहीं जानता, समाज को नहीं जानता, जो कल्याण को नहीं जानता, और बड़ा अपराधी है, पापी है, ऐसे व्यक्ति को हमारे प्रधानमंत्री जी के पास में जाना चाहिए? कभी नहीं जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को मिलाना चाहिए? कभी नहीं मिलाना चाहिए। समय खराब करेगा, फजूल की बातें वो रखेगा, और हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी के ऊपर भी संकट बनेगा। यद्यपि परमात्मा के ऊपर कोई व्यक्ति कभी संकट बन नहीं सकता, वो इतने पावरफुल हैं। फिर भी एक व्यवस्था बिगाड़ने वाली बात तो होगी। इसलिए परमात्मा ने मानो योग माया से अपनी सत्ता को ढका हुआ है। और क्योंकि लोग जब तक सांसारिक चीज़ों के प्रति आसक्त हैं, सांसारिक चीज़ों के प्रति उनके अंदर अज्ञान बना हुआ है,
तब तक भगवान का कहीं भी दूर दूर तक अता पता उनको नहीं लगता। इतने गुप्त हैं परमपिता परमात्मा। हाँ, उसके लिए वो प्रकाशित है। आदि शंकराचार्य जी को देखिए, आदि शंकराचार्य जी महाराज और ऋषि दयानंद जी को, जिनका ये जन्मोत्सव चल रहा है, उनको देखिए। ये लोग ऐसे हैं जिनके लिए परमात्मा प्रकाशित हो गए। परमात्मा सृष्टि के अंदर ही उन्होंने अपने आप को इतना पवित्र बना लिया, इतना निर्मल बना लिया, इतना दिव्य बना लिया कि वो जो सबके लिए जो योग माया से आवृत परमपिता परमात्मा हैं, उनके लिए अनावृत हो जाते हैं, वो खुल जाते हैं। कहते हैं वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। परमात्मा की तरफ से ये उनका परिचय आ रहा है भगवद गीता में। कहते हैं हे अर्जुन, परमात्मा सब कुछ जानते हैं। और कैसा जानते हैं? जो कुछ भी है वो 3 भागों में है। सम अतीतानि, एक तो वो भाग है जो अतीत में हो चुका है। दूसरा ये भाग है वर्तमानानि, जो अभी हो रहा है। और भविष्याणि च, और तीसरा वो भाग है जो भविष्य में होगा। तो कहते हैं परमात्मा तीनों कालों के ज्ञाता हैं, त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं। अब इसको भी लेकर के तर्कवादी लोग परमात्मा को तौलना चाहते हैं, परमात्मा की परीक्षा लेना चाहते हैं। और जहाँ भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, साधना नहीं है, जहाँ केवल तर्क और वितर्क है, वहाँ मुझे लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा परमात्मा के बारे में दावे किए जाते हैं, बहुत तरह की बातें कही जाती हैं। इस बात को महर्षि दयानंद जी ने भी अपने अमर ग्रंथ में उठाया है। क्या परमात्मा सर्वज्ञ है? तो ऋषि ने कहा है, लेकिन किस तरह से सर्वज्ञ है? जैसा हम सर्वज्ञ मानना चाहते हैं वैसा नहीं है, या शायद जैसा हम मानते हैं वैसा भी नहीं। क्योंकि वो लोग, पूछने वाले लोग, ये बात सिद्ध करना चाहते हैं कि हमारे जीवन में वही तो हो रहा है जो परमात्मा जान रहे हैं। ऐसा आप क्यों कहते हो? जैसे कल को किसी को बुखार आना है, आज भगवान को पता है, तो क्योंकि भगवान को पता है इसलिए बुखार आया, या बुखार होना है इसलिए भगवान को पता है? इसका निर्णय कौन करेगा? कुछ लोग कर्म की जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते, परिस्थिति की जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते कि मेरे करने से हुआ है। उन्होंने ये वाक्य अपना लिया कि जो वो कर रहा है वही हो रहा है, उसने जो चाहा है वही हुआ है। अरे भाई, ऐसा अर्थ भी नहीं है। ऋषि दयानंद जी ने इसको थोड़ा खोल करके रखा। कहते हैं सर्वज्ञ होने का मतलब यह है कि जैसा जैसा जीव करता है वैसा वैसा परमात्मा जानता हुआ चला जाता है। क्योंकि अगर परमात्मा के जाने हुए पर ही जीव ने जाना है, तो फिर जीव तो स्वतंत्र नहीं रहा। तो परमात्मा पूरी स्वतंत्रता देते हैं। सृष्टि की रचना का उद्देश्य ही पूरा नहीं होता अगर परमात्मा सबके लिए सब कुछ सोच के बैठ जाए, लोग उसी पे ही दौड़ते रहें। नहीं, सृष्टि की सुंदरता इस बात की। आप एक बच्चे को एक बक्सा बना के दें कि तू बक्से में, इसी में अंदर जा और बाहर आ, ये कोई खेलना नहीं हुआ। खेलना तो ये हुआ ना, आप खुले पार्क में ले जा कर के बच्चे को छोड़ दो, वो मन चाहे तो झूले में झूले, मन चाहे तो घास में दौड़े, मन चाहे तो बच्चे के एक दूसरे के पीछे घूमे, उसकी जितनी स्वतंत्रता होगी। हाँ, ये है कि पार्क का लिमिटेशन तो है, रहे वो पार्क के भीतर आपके नज़रों के सामने रहे। ठीक इसी तरह से जीवों के लिए एक व्यवस्था भगवान ने दी है जिसमें उसकी आज़ादी है, और परमात्मा के जानने की विधि को समझना चाहिए। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। जो अतीत में जो कुछ भी, अच्छा, अतीत में जो कुछ हुआ है हम तो विस्मृत कर देते हैं, और सब कुछ हम याद भी अगर रखेंगे तो हम वर्तमान को नहीं जी सकते।
हमारे पास में जो मेमोरी है, हमारा जो कार्य सामर्थ्य है, वो इतना नहीं है कि हम ही जो कर आए हैं वो सब हमको याद रखें, और बाकी सब लोगों का याद करना तो हमारे बस का है ही नहीं। तो इसलिए हम भूलते हुए चले जा रहे हैं। महर्षि दयानंद जी ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है कि अतीत आपको याद है तो ज़रा बताइए, 1 वर्ष पहले आज ही के दिन, आज ही की तारीख को, क्योंकि हर वर्ष वही महीना आता है, वही तारीख आता है, वही दिन आता है, वही घड़ी आता है, वही मिनट आता है। इसी मिनट पर आप क्या कर रहे थे ज़रा बताइए। तो नहीं बता सकता, नहीं बता सकता आदमी, क्योंकि उसको याद नहीं है, क्योंकि उसकी जो याददाश्त की एक सीमा है, क्योंकि उस काम को करने के बाद कुछ और करने के लिए व्यक्ति आगे बढ़ाया है। तो ये जो एक कथा हमारी चल रही है व्लादिमीर का, जो रूस का जो व्यापारी है, हम ये चाहते हैं यूक्रेन को लेकर के रूस जो कदम उठा रहा है, रूस को लेकर के अमेरिका और नाटो देश जो कदम उठा रहे हैं, इन सबको भगवान सद्बुद्धि दें। धियो यो न प्रचोदयात्। कितनी मुश्किल से कोई बाग बगीचा बनता है, कितनी मुश्किल से कोई फैक्ट्री लगती है, कितनी मुश्किल से कोई विद्यालय बनता है, हॉस्पिटल बनता है, कितनी मुश्किल से एक परिवार खड़ा होता है। तो ये देश बने हैं, वो यूक्रेन बनाया है, रूस बनाया है, जो भी है, नाटो देश हैं, अमेरिका है या हमारा भारत है, जो भी देश के करोड़ों करोड़ों लोग श्रम मेहनत करके दुनिया को आज यहाँ तक ला पाए, इतनी सुविधा संपन्न उन्होंने बनाया है। ये जो बनाया स्वर्ग जैसा जो संसार है, इसको तुम अपने अहंकार में आकर, अपने क्रोध में आकर, अपने इन भयानक हथियारों के बल पर तहस नहस करने पे तुले हो। ये अच्छी बात नहीं है। हे मनुष्यों, भगवद गीता कहती है, योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, व्यास ऋषि कहते हैं, ऊर्ध्व हस्तम विरोमेशः। व्यास ऋषि ने एक जगह कहा, न च कश्चित् शृणोति मे धर्मात् अर्थश्च कामश्च सधर्म किन्न सेव्यते। आखिर तुम सुखी ही तो होना चाहते हो, तुम धनी ही तो होना चाहते हो, तुम सम्मानित ही तो होना चाहते हो। अरे ये जो सुख, ये जो धन, ये जो सम्मान, ये तो धर्म से भी मिल सकता है, बल्कि बहुत अच्छा मिल सकता है। तुम इसको पाने के लिए अधर्म क्यों कर रहे हो? क्यों ये विनाशकारी कदम उठाने जा रहे हो? तो जो व्यास ऋषि कौरव पांडव की लड़ाई के समय में अपनी भावना रखते हैं महाभारत में, क्योंकि हम भी उसी गुरु परंपरा के छोटे से शिष्य हैं। हम भी जिस गद्दी में बैठ के बोलते हैं उसे व्यास गद्दी कहा जाता है। हम भी इस सुंदर संसार की रक्षा के लिए माँ गायत्री की आराधना करते हुए धियो यो नः प्रचोदयात्, हे माँ, आप ऐसी समझ इनकी बुद्धि में डालिए कि ये लड़ाई न हो, ये हथियार न चलें, ये विनाश न हो, ये तबाही न हो, क्योंकि 2-4 बड़े अहंकारी नेताओं के कारण करोड़ों करोड़ों अरबों लोगों का जीवन तहस नहस होता है। तो ठीक इसी तरह से ये जो कहानी मैं व्लादिमीर के व्यापारी की कह रहा हूँ कि भगवान की व्यवस्था देखिए और जीवन की अवस्था देखिए कि कहाँ एक व्यापारी खुशहाल आदमी जेल में पड़ा है और आज उसकी पत्नी मिलने आई है। वो अपने पति को देखकर दहाड़ मार के रोती और गिरती है। सिपाही फटाफट जल लाते हैं उस देवी के ऊपर, उसको होश आता है। फिर बातचीत, पति कहता है सलाखी के पीछे से, तुम रो नहीं, रोने से बात नहीं बनेगी, मेरी बात सुनो, तुम्हें क्या कहना है जिससे कि मैं निर्दोष बनूं। तो बातचीत करनी थी तो सिपाही फिर पीछे चले गए, उनको प्राइवेसी देनी थी। सारी बातचीत होने के बाद पत्नी ने एक बात पूछी कि मेरे पतिदेव, वैसे तो मुझे पता नहीं ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, इस समय हमें कोई देख नहीं रहा, केवल हम और आप बात कर रहे हैं, मुझे सच बताइए, कहीं आपने हत्या की तो नहीं थी? बंधु, जब पत्नी ने भी ये पूछा कि मुझे सच बताइए, कहीं आपने ये हत्या की तो नहीं थी, कहते हैं उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पत्नी को तो मना कर दिया कि नहीं, मैंने नहीं की थी।
इतने में पुलिस ने सीटी बजाई कि मिलने का समय हो गया, आप आना, आप वहाँ से हटिए। उसका सारा कुछ हिल गया। उसे आखिरी सहारा था अपनी धर्म पत्नी का कि ये जानती है कि मैं ऐसा काम कर ही नहीं सकता, लेकिन आज इसने भी ये बात पूछ ली कि कहीं मुझे सच बताइए, कहीं आपने ये हत्या की तो नहीं थी। इसका मतलब ये भी मानती है कि मैं ऐसा काम कर सकता हूँ। तो अब इस भूमंडल में मेरा कोई सहारा नहीं रहा। तो पहली बार उसे परमात्मा अच्छे लगने लग गए। उसे वो भजन जो पत्नी गाया करती थी, उसे वो कीर्तन जो वो कभी आते जाते सुना करता था, उसे वो कथाएं जो बचपन में माँ बाप परमात्मा के नाम पर सुनाते थे कि बेटा, इस दुनिया में एक परमात्मा ही परम सहारा है, उसके अलावा जितने भी सहारे हैं वो कहीं न कहीं आकर के रुक जाते हैं, छूट जाते हैं, हट जाते हैं। आज उसे ऐसा लग रहा है कि इस शहर के किसी लोगों के साक्ष्य देने से मैं अपराध मुक्त नहीं हो रहा हूँ। मुझे आशा थी कि मेरी पत्नी साक्षी देगी और जिस समय उसके अंतःकरण से ये निकलेगा तो ज़रूर इनके ऊपर असर पड़ेगा। लेकिन आज पत्नी ने जो बात कही तो अब वो आशा भी ख़त्म हो गई कि ये हत्या जो है मैंने नहीं की थी, केवल और केवल मैं और मेरा परमात्मा, जिसके बारे में मैंने सुना है कि प्रभु कैसे हैं। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृत, मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम् अजमव्ययम्। ये मूढ़ लोग जो है, ये अज्य दुनिया जो है, अज अव्यय भगवान को नहीं जानती। लेकिन नहीं जानती तो क्या हुआ, भगवान तो सब जानते हैं। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। तो मेरे प्रभु जो अंतर्यामी हैं, जो मेरे हृदय में धड़कन चला रहे हैं, मेरी सांसों को चला रहे हैं, मेरी नैनों में ज्योति दे रहे हैं, मेरा जीवन चक्र में जिंदा तो हूँ, ठीक है, मैं अपने किसी कर्म फलान। अब जब भगवान पर उसको भरोसा हो गया कि भगवान के अलावा इंसान का कोई कुछ नहीं है, कोई व्यक्ति साथ नहीं दे सकता। मैं जब धनी था, धन कमाता था, इसका आनंद परिवार लेता था, कुटुंब जन लेते थे, यार दोस्त पार्टियां करते थे। आज जब मैं कैदी हूँ, मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा है, मुझे अपराधी सिद्ध किया जा रहा है, तो कोई मेरा साथ नहीं दे रहा और आखिरी आशा भी आज ख़त्म हो गई। तो कहते हैं कि पहले तो वो रोता बिलखता था, कभी कभी अकेले में दहाड़े मारता था कैद में। अब उसने रोना भी बंद कर दिया। अब उसने स्वीकार कर लिया है कि अब परमात्मा ही, सुना था कि परमात्मा ही सर्वव्यापक है, परमात्मा ही सर्वांतर्यामी है, जो कोई नहीं कर सकता वो भगवान करते हैं। तो परमपिता परमात्मा जानते हैं कि मैंने ये हत्या नहीं की है, तो फिर भी मेरे साथ ये हुआ है तो ज़रूर वो मुझे संभालेंगे। इसलिए अब जो कुछ होगा उसे मैं ऐसा मानूंगा कि भगवान की व्यवस्था में हो रहा है। तो अगले दिन से उसने अपनी एक दिनचर्या बनाई। बंदो कैसी दिनचर्या, अब क्योंकि जेल के बाद जेल, अब क्योंकि कैद, उसने हत्या नहीं की थी, ये सिद्ध नहीं हो सकी, नहीं ये नहीं सिद्ध हुआ तो उसको हत्यारा मान लिया गया। अब उसको उम्र कैद है और कैदियों से काम लिया जाता है, कैदियों को चलाया जाता है। जेल में बड़े बड़े अपराधी लोग आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब इसका मन माया से, वो जो योग माया में रमा हुआ मन था, कारोबार करना, अच्छा धन कमाना, परिवार के साथ खुशी मनाना, वो सारा पर्दा हट गया। अब केवल परमात्मा का सहारा याद आया और कहते हैं कि उसने उस जेल में भी एक दिनचर्या बनाई कि मुझे इतने बजे उठना है। अपने खान पान का नियम बनाया, यही चीज़ खाना है, यही नहीं खाना है। उसने जेलर से निवेदन करके धार्मिक पुस्तकें मंगाई, उसको पढ़ना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसका जो स्वरूप था, महीने के बाद साल, साल के बाद साल,
उसने समय पर उठना, नहाना धोना, ध्यान करना, जप करना और धर्म ग्रंथ को पढ़ना, उस कोने में अपने उस जगह को सफाई से रखना। अरे उसको देख कर के उसके आसपास के जो बड़े बड़े दुष्ट और पापी लोग थे, उनके मन में भी उस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा होने लगी। क्योंकि रूस में ईसाई धर्म था, तो श्रद्धावशात जो उसके साथी थे, तो ईसाई धर्म में जो धर्म प्रचारक होता है उसको फादर बोलते हैं, तो कहते हैं वो लोग उसको फादर कहने लग गए। अब जेल में पड़े पड़े कुछ दाढ़ी भी बढ़ गई और स्वरूप भी इस तरह का है, तो बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं, कई साल हो गए हैं। तो वो फादर के नाम में प्रसिद्ध है कैदियों के बीच में। जेलर लोग भी उस कैदी से काम कराते समय श्रद्धा से कराते हैं कि ये आदमी कैदी तो है, इसके ऊपर हत्या का मुकदमा है, ये सिद्ध नहीं कर पाया कि मैंने हत्या नहीं की, लेकिन इसका व्यवहार तो सिद्ध कर रहा है। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। हम इतना ही कर सकते हैं कि औरों के ऊपर डंडे बरसाते हैं, औरों को गालियां देते हैं, ये पुण्यात्मा आदमी है, इसके साथ हमें दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में भगवान की जो ज्योति है, भगवान का जो तेज है, वो भक्तों के भीतर ही तो प्रकट होता है। जैसे आपने यज्ञशाला में या मंदिर में दिया जलाना हो, तो किस में दिया जलाएंगे? पानी के लोटे में थोड़े दिया जलेगा, पानी में तो नहीं जल सकता ना। दिया जलेगा स्नेह में। कोई स्नेह पदार्थ आप लाएंगे तो उसी को जलाया जा सकता है। तो आप तेल का दिया जलाते हैं, या तो घी का दिया जलाते हैं, या कोई मोमबत्ती वगैरह जलाते हैं। तो उस दिए में आप सभी उन तत्वों को जोड़ते हैं जिससे अग्नि देवता आकर के बैठते हैं। तो जिसमें जल का अंश न हो, इस तरह का स्नेह पदार्थ, घी या तेल, उसकी बाती, और उसको निर्वात में रख कर के जब आप जलाते हैं, ठीक इसी तरह से जब कोई नर नारी आस्था और विश्वास के साथ कि परमात्मा हैं, इस सृष्टि के कण कण में वही विराजमान होकर के सारा खेल खेल रहे हैं, और तेरा खेल मैं हूँ कि मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। भक्त कहता है कि अब इस दुनिया में मेरा अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। वो कैदी, वो व्लादिमीर का वो जो व्यापारी था जिसके ऊपर यह हत्या का आरोप लगा, वो जेल में एक भक्त का जीवन जब जीने लग गया, तो उसके जीवन का प्रकाश, क्योंकि उसमें एक लौ लगी कि केवल और केवल परमात्मा ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। अब इस दुनिया में मेरा कमाया हुआ धन मेरे पास में नहीं, मेरा बनाया हुआ मकान मेरे पास में नहीं, मेरी चलाई हुई दुकान मेरे पास में नहीं, और मेरा परिवार, मेरी पत्नी बच्चे मेरे पास में नहीं। तो अब तो केवल और केवल उसका सहारा है। तो कहते हैं इस तरह से जब वो रहने लगा तो उसके जीवन से प्रभाव पड़ा। शाम के समय रोज जो अगल बगल के बीसियों कैदी हैं, उनके पास बैठकर कुछ धर्म की चर्चा करते थे। जो धर्म ग्रंथ उसके पास में था उसकी चर्चा करते थे, कुछ अनुभव की चर्चा करते थे। कोई कैदी बीमार पड़ा, किसी कैदी की आपस में लड़ाई हो गई, किसी कैदी को अनाहक पुलिस वालों ने पीट दिया, किसी को अपने घर की याद आई, तो सब अपनी अपनी दुख की बातें लेकर उस फादर के पास, हालांकि वो भी कैदी है, उसके पास बैठते थे। और वो जो व्यापारी है, कैदी बना हुआ, उसने अपने दुख को तो भगवान के नाम पर, परमात्मा के याद पर शांत कर लिया। और उनके दुख में
सुझाव देकर उनको भी शांत होने की विधा वो सिखाता है और ये समझाता है कि देखो, एक व्यवस्था वो है जो इंसान बनाता है और एक वो व्यवस्था है इंसान तो नहीं बनाता, लेकिन व्यवस्था कायम होती है, वो है परमात्मा की व्यवस्था। वो ये समझाता है कि देखो, ये जो सामने हमारे जेल के इस पूरे प्रांगण में हरे भरे पेड़ पौधे हैं, छोटे छोटे, ये या तो बीज हमारे लोगों ने लगाए या पौधे लगाए, इतना ही तो इंसान ने किया है। अब ये जो बड़े हो रहे हैं, इसमें फल फूल आदि आ रहे हैं, ये कौन ला रहा है? वो परमात्मा ला रहा है। और नाहम प्रकाश सर्वस्य, वो परमात्मा ला रहा है जो स्वयं तो दिखता नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव दिखता है। तो परमात्मा का एक नाम प्रभु भी है। इंसान तो अपना प्रभाव बनाने के लिए बोर्ड बोर्ड लगाता है, नाम लगाता है, कार्ड छापता है, टीवी में ऐड देता है ताकि मेरा प्रभाव बने, मेरे शोरूम में लोग आएँ, मेरी बात सुने, मुझे बड़ा माने लेकिन भगवान को ऐसा कुछ नहीं करना। वो प्रभु हैं, वो प्रभावशाली ही हैं, उन्हीं का ही प्रभाव सब सब जगह काम कर रहा है। ये सारी की सारी जो गतिविधि जो हम नहीं कर रहे और हो रही है। हम सूर्य को ला करके आकाश में नहीं टांगते, लेकिन नित्य प्रति पूर्व दिशा में दिव्य तेज को लिए हुए आदित्य देव सूर्य देवता आकर हमें आशा देते हैं, हमें जगाते हैं और हमें सोए हुए को जगा करके कहते हैं कि उठो, अब विश्राम का समय समाप्त हो गया, अपने अपने काम पर लगो। बच्चे स्कूल जाएं, देवियां घर का काम करें, पुरुष लोग कारोबार की तरफ दौड़ लगाएं। मैं अब अंतरिक्ष में चल रहा हूँ, तुम्हारे देखते देखते अभी पूर्व में हूँ और धीरे धीरे चलता चलता पश्चिम की तरफ चला जाऊँगा। ये सारी व्यवस्था कौन बना रहा है? सूर्या चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। वो जो धाता के आगे वी लगा दो, विधाता, वही विधाता ये सारी व्यवस्था कर रहा है। कभी हम बच्चे थे, फिर देखते देखते हमने तो अपना बचपन नहीं छोड़ा, लेकिन कोई था जिसने बचपन छुड़ा दिया। फिर हम जवान हो गए, हम खुद तो जवान नहीं हुए, किसी ने हमको जवान बना दिया और फिर धीरे धीरे वो जवानी भी जा रही है, हम तो नहीं भेज रहे। कोई जवानी को भेजना नहीं चाहता, लेकिन जवानी छोड़ करके चली जाती है। इसी तरह से भगवत गीता में तो बहुत अच्छा कहा, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। अरे भैया, ये तो सुख दुख चलेंगे। तो वो फादर बैठा हुआ भगवान की महिमा की चर्चा करके उन दुखी कैदियों को, कोई कैदी कहता था कि मेरे 15 वर्ष हो गए, कोई कहता था कि मेरे 20 वर्ष हो रहे हैं, कोई कहता था अब मैं जल्दी छूट जाऊंगा, घर जाऊंगा। तो सबको बिठा करके वो एक ही बात समझाता था कि देखो, मेरा एक जीवन था जिस समय मैं भगवान को ही नहीं मानता था, किसी धर्म को नहीं मानता था। हालांकि मेरी पत्नी बहुत भक्ति करती थी, बहुत दान पुण्य करती थी, बहुत सेवा करती थी, बहुत प्रेयर में जाया करती थी, लेकिन मुझे ये सब पाखंड लगता था। आज मेरी ज़िंदगी चलती चलती एक ऐसे पड़ाव में आ गई है कि मेरे वो सारे विचार बदल गए। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हम लोग जो पर्सन हैं, लोग हैं, व्यक्ति है, व्यक्ति तो बहुत ही बूंद की तरह है। हम तो सिर्फ एक सागर है, उस सागर के जो लहरें उठते बैठती हैं उसकी तरह हैं, उसके पानी की बूंद की तरह हैं। लेकिन जो वास्तव में सब कुछ देख रहा है, कर रहा है कि वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन। अतीत काल में हमने कोई ऐसा अशुभ कर्म किया जिसका फल वर्तमान में मिल रहा है, या वर्तमान में हम कुछ अशुभ कर रहे हैं जिसका फल भविष्य में मिलेगा। इस हिसाब किताब को न तुम जानते न मैं जानता हूँ, लेकिन वो परमात्मा
योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वो जो विराट अहम है, वो जो परम पिता परमात्मा है, समतीतानि, जो कुछ भी अतीत हो गया, विधिवत यथावत उसी तरह जानते हैं, और वर्तमानानि, वर्तमान को भी यथावत जानते हैं, और भविष्याणि, जो इसके परिणाम भविष्य में आने हैं, उन परिणामों को भी अभी के अभी उसी तरह जानते हैं जैसे वर्तमान में सामने खड़ा हो। माम तु वेद न कश्चन, लेकिन उस परमात्मा को कोई जानता नहीं। तो व्लादिमीर का वो व्यापारी जेल में बैठा हुआ अपने कैदियों को जो वो जानता था धर्म की बात सुनाता है। और सच्चाई तो ये है कि ये जो अध्यात्म है ये भी एक अनुभव का बहुत बड़ा एक सफ़र है, बहुत बड़ी यात्रा है। किताबें पढ़ करके होने वाला ज्ञान बिल्कुल अलग है, जीवन को पढ़ करके होने वाला ज्ञान बिल्कुल अलग है। जो जीवन को पढ़ करके होने वाला ज्ञान है वो बहुत असरदार होता है। किताबों से पढ़ करके होने वाला ज्ञान उतना असरदार नहीं होता है। तो हम कृष्ण के साथ रहें, हम अर्जुन के साथ रहें, हम अपने उस पुराने इतिहास के साथ रहें, हम उन योगी ऋषि मुनियों के साथ अपनी चेतना को रखें, तो एक जीवन अनुभव का जीवन हो जाएगा। तो उस जेल के अंदर जब कैदी लोग उस व्यापारी का सत्संग करने लग गए तो कैदियों के व्यवहार में बड़ा भारी अंतर आने लगा। उस अंतर के आने से पूरा का पूरा जो जेल प्रशासन था वो आपस में चर्चा करने लग गया कि कभी हम इन दुष्ट कैदियों को काबू करने के लिए कितना परेशान रहते थे, लेकिन जब से ये व्यापारी कैदी आया है तब से इसके प्रभाव में हमारे कैदियों के चरित्र में फर्क आ रहा है। अरे भाई क्यों नहीं आएगा, सत्य तो सत्य है। अब हम बिल्कुल इस अध्याय के समापन की तरफ जाएंगे। आज का समय पूरा होता है, कल इस कथा को भी संपन्न करेंगे और अध्याय भी पूर्ण हो जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आप सभी ने प्रेम से सुना, भगवान सबका मंगल करें। ओम शांति।